एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका अपने को मालूम है कि नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है सर। नॉर्मल फॉर्मेट है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d. This goes on up till a plus n minus 1 into d. Now in this tn का जो फॉर्मूला है वो होता है a plus n minus 1 into d. सर ये tn क्या होता है? tn का मतलब होता है nth टर्म वैल्यू, a का मतलब होता है सर फर्स्ट टर्म, n is equal to number of terms, d is equal to common difference. और अपने को पता है सर कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज बाद वाला माइनस पहले वाला। तो सर ये जो है ये नॉर्मल एपी फॉर्मेट है अपना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, दिस गोज ऑन अप टिल a plus n minus 1 into d, वेयर दिस इज द nth टर्म। tn का फॉर्मूला यही होता है और अपने को ये यूज करना पड़ेगा। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, दिस इज nth टर्म वैल्यू, और ये जो tn है ना, tn ये बिगिनिंग से होता है, मतलब इट इज nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये जो भी टर्म है ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, टर्म फ्रॉम द एंड नहीं है। आगे अपने पास क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसके अंदर में अपने देखेंगे टर्म फ्रॉम द एंड भी पूछता है, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग भी पूछता है। तो ये tn वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है सर। अब अपने सम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, जिसमें जो जो थ्योरी आते जाएगा अपने उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 12th, 24th and nth term of an AP given by 9, 13, 17, 21, 25, this goes on। तो सर इसके अंदर में अपने को 12th टर्म निकाल के देना है, 24th टर्म निकाल के देना और nth टर्म निकाल के देना, ये एपी है, ठीक है ना। तो इन दिस एपी व्हाट वी नो इज, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है बाद वाला माइनस पहले वाला इज 4। सर इसका अपने पहले tn निकाल लेते हैं। इस tn को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, इस tn को अपने क्या बोलते हैं सर, जनरल टर्म। तो tn अपने कैलकुलेट करते हैं सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn इज इक्वल टू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। नाउ दिस इज tn इज इक्वल टू 9 प्लस 4n माइनस 4, दिस इज 5 प्लस 4n। सर tn आ गया ना, तो nth टर्म बोला था वो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट किया। अब इसमें जो भी बोलेगा 12th टर्म, 24th टर्म, व्हाटएवर दे लास्ट, अपने आराम से लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने को t12 चाहिए, तो ये tn है अपना 5 प्लस 4n, इसमें n की जगह हम लोग 12 पुट करेंगे। 12 4 जा 48, 48 प्लस 5 इज 53 एंड दिस विल बी योर आंसर। अपने को t24 निकालना है, तो t24 हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 24, तो 24 इंटू 4 जो है वो 96 प्लस 5 इज 101, तो दिस इज योर 24th टर्म। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया है शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 dot 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 is an AP. Show that the sequence 9, 12, 15, 18 is an AP. इसका कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है, फाइंड इट्स 16th टर्म एंड द जनरल टर्म। ठीक है सर, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। शो दैट द सीक्वेंस दिस इज एन एपी, तो ये सीक्वेंस एपी है, ये अपने को शो करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18। सर क्लियरली दिख रहा है कि इट इज एन एपी। सर कैसे? 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18। तो यहाँ पर क्या है सर, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो अपने निकाल के दिखा देंगे। d इज इक्वल टू 12 माइनस 9 विच इज 3, 15 माइनस 12 विच इज ऑल्सो 3, 18 माइनस 12 विच इज ऑल्सो 3। तो अपने क्या लिखेंगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इजी वे आउट है कि अपने कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, जितना टर्म्स दिया है सबको दिखाना होगा। ठीक है, नाउ इसका फर्स्ट टर्म है सर 9,
कॉमन डिफरेंस कितना है अपने पास 3, अपने Tn निकाल देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू 3, so this is 9 plus 3n minus 3, this is 6 plus 3n. सर Tn अपने निकाल चुके हैं, ये Tn को अपने क्या बोलते हैं सर, जनरल टर्म, अपने को 16th टर्म भी निकाल के देना है, T16, तो T16 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 16, सर 16 इंटू 3 जो है वो 48 होता है, 48 प्लस 6 विल बी 54, तो T16 आंसर है, Tn आंसर है, और यहाँ पे ये हम लोग शो कर ही चुके हैं, दिस इज शोड, प्रूव्ड. Okay, moving to the next sum, question number 3. The first term of an AP, the first term of an AP and the common difference five, and the common difference is 5, full stop. Find its 18th term and the general term. Sir, first term of an AP, the first term of an AP is -7, ये यहाँ पे लिखना भूल गए, तो सर फर्स्ट टर्म जो है वो -7 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है, इसका 18th टर्म और जनरल टर्म चाहिए, तो अपने क्या करते हैं, अपने हमेशा इसका पहले जनरल टर्म निकालते हैं, उसके बाद जो भी निकालना 18th टर्म, 24th टर्म, 25th टर्म वो आराम से निकल जाता है, तो अपने Tn कैलकुलेट करते हैं. सर Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, so this is -7 plus 5n minus 5, so Tn is equal to 5n minus 12. सर Tn अपने पास आ गया, 18th टर्म चाहिए इसका, यानी कि सर अपने को चाहिए T18, तो T18 is equal to 5 into 18 minus 12. सर 5 into 18, 8 5 40, 0 ऊपर 4 यानी 90 होता है, 18 5 90, 90 minus 12 करने से 78 आता है. So this is your 18th term and this is your general term. Moving to the next sum, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया है, determine the 10th term, determine the 10th term from the end of the AP, determine the 10th term from the end of the AP 4 9 14 dot 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 254. सर अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड. चैप्टर जब स्टार्ट किए थे अभी आज का क्लास, तो तुम लोग को बोले थे Tn मतलब होता है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम द एंड होगा तो अपने को कुछ अलग करना होगा, वो Tn से नहीं होगा. तो डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड मतलब इधर से जाना है, तो अपने क्या करेंगे, अपने कोई नया सेट ऑफ फॉर्मूलाज लर्न नहीं करेंगे, बट व्हाट विल डू इज, ये जो अपने पास सीरीज है ना, इस सीरीज को अपने पलट देंगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे, बिकॉज वी आर स्मार्ट पीपल. स्मार्ट बच्चा लोग के लिए स्मार्ट सोल्यूशन होता है, तो स्मार्ट पीपल स्मार्ट सोल्यूशन. अपने ये जो सीरीज बोला 10th टर्म फ्रॉम द एंड बोला ना, तो इस सीरीज को अपने क्या किए, इस सीरीज को अपने पलट दिए, तो इट बिकम्स 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो सर इसका फर्स्ट टर्म 254 है, इसका कॉमन डिफरेंस बाद वाला माइनस पहले वाला यहां से निकाल लो, बाद वाला माइनस पहले वाला विच इज -5. नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, अपने को T10 चाहिए विच इज a प्लस 10 माइनस 1 इंटू -5. नाउ दिस इज 254 प्लस 9 इंटू -5, तो सर 254 minus 45 which is 209 and this will be your answer. तो सर क्या होता है ना कि अपने पास ये Tn टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है टर्म फ्रॉम द एंड, तो अपने क्या करते हैं, जो सीरीज है ना उसको उल्टा कर देते हैं, फॉर्मूला का सिस्टम एवरीथिंग विल रिमेन सेम. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच टर्म
of the sequence, which term of the sequence -1, 3, 7, 11 dot 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 is 95। सर ये जो सीक्वेंस दिया है ये सीक्वेंस एपी है, अपने को पता चल रहा है -1 + 4 is 3 + 4 is 7 + 4 is 11 डॉट डॉट डॉट। तो सर ये जो सीक्वेंस है दिस इज एन एपी। इसका फर्स्ट टर्म है सर -1। सर इसका कॉमन डिफरेंस जो है बाद वाला माइनस पहले वाला, तो दिस इज 4। और ये जो सर 95 दिया है इसको अपने टीएन ले लेते हैं, लेट इट बी nth टर्म। तो टीएन वाला फॉर्मूला सर इसमें यदि हम लोग यूज करते हैं तो 95 इज इक्वल टू -1 प्लस n-1 इंटू डी। इससे यदि अपने कैलकुलेट करके n का वैल्यू निकाल लेंगे तो वो n का जो वैल्यू है ना वही इसका प्लेस है। पूछा था ना विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो इसका कौन सा प्लेस है, n इज द प्लेस। n का वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करते हैं 95 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1 इज इक्वल टू n। एक शॉर्ट में कर दिए सारा कैलकुलेशन। ये -1 इधर आके +1, ये डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इधर आके डिवाइड बाई 4, यहाँ जो -1 है वो इधर आकर के +1 हो जाएगा। सर n इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 4, तो 96 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 24 + 1, सो n का वैल्यू सर 25 आएगा। तो 95 जो है वो इस सीक्वेंस का टर्म है। सर कौन सा नंबर टर्म है, इट इज 25th टर्म। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को सेम क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, which term of the sequence 4, 9, 14, 19 dot 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 is 124। सर एकदम एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट टर्म है सर 4, कॉमन डिफरेंस है सर 5। चेक कर लेना ये एपी है कि नहीं। 4 + 5 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 5 is 19। ठीक है सर, एपी है। फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज बाद वाला माइनस पहले वाला यानी 5, टीएन 124। Tn का फॉर्मूला है सर a + n-1 इंटू डी, तो 124 इज इक्वल टू 4 + n-1 इंटू 5। 124 - 4 डिवाइड बाई 5 + 1 करने से n आ जाएगा, वन शॉट आउट। स्मार्ट पीपल स्मार्ट सोल्यूशन। 124 - 4 इज 120, 120 डिवाइड बाई 5। सर 120 डिवाइड बाई 5 होगा 24 + 1। सर यहाँ से भी n का वैल्यू 25 आ रहा है, तो 124 is the 25th term of this sequence। Okay sir, moving to the next sum, sum number 7। how many terms are there, how many terms are there in the sequence 3, 6, 9, 12, dot 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 111। how many terms are there in the sequence 3, 6, 9, 12 dot 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 111। सर इसका फर्स्ट टर्म है सर 3, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 3, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, कॉमन डिफरेंस 3 चल रहा है। और ये nth टर्म है। पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 का डिफरेंस में बढ़ा, 111 पे रुक गया। तो कितना ठो, ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो, कितना ठो टर्म्स है वो अपने को बताना है। ठीक है सर। Tn is equal to a + n-1 into d, तो 111 is equal to 3 + n-1 into 3। 111 - 3 डिवाइड बाई 3 + 1 करने से n आ जाएगा। तो 111 - 3 करेंगे तो 108 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आएगा 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, 3 6 18, 36 + 1 यानी सर n का वैल्यू 37 है। देयर आर 37 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस which started with 3, increased with 3 and ended with 111। okay sir, moving to the next sum on this, question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को बोला है, दो क्वेश्चन है इसमें, दो सब पार्ट्स है।
for what values of n, for what values of n are the nth terms of the following two APs are the same. पूछा है सर, for what values of n are the nth term of the following two APs are the same. तो इसमें दो AP अपने को दिया गया है, 1 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, जो दूसरा AP है वो है 69 68 67 डॉट डॉट डॉट। तो सर क्वेश्चन को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर द सेम। इसका tn और इसका tn सेम होगा, मतलब इसका tn निकालो, इसका tn निकालो, दोनों को इक्वल दिखाओ। ठीक है सर, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, और इसका tn चाहिए सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फर्स्ट टर्म सर 69 है, कॉमन डिफरेंस है सर -1 चल रहा है, तो इसका tn चाहिए सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ यहाँ पे tn है सर 1 प्लस 6n माइनस 6, यानी इसका tn है सर 6n माइनस 5, इसका tn है सर 69 माइनस n प्लस 1, तो tn इज इक्वल टू 70 माइनस n। इसका tn और इसका tn दोनों का tn सर सेम है, तो 6n माइनस 5 इज इक्वल टू 70 माइनस n, 7n इक्वल टू 65, n इक्वल टू 65, 70 plus 5, 75 by 7, 75 divided by 7, which is not a natural number। सर ये क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर क्यों नहीं आ रहा और ये क्या स्टोरी है, सुनिएगा ध्यान से। इस सीरीज का nth टर्म और इस सीरीज का nth टर्म सेम नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन आया है, n का वैल्यू जो है वो डेसिमल आया है। n का वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल आने का मतलब यही है कि इस सीरीज का जो nth टर्म है और इस सीरीज का जो nth टर्म है वो सेम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में अपने को यही पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर द सेम। तो the nth term of the following two APs will not be same because n का वैल्यू हम लोग को फ्रैक्शन में मिला है, n का वैल्यू हम लोग को डेसिमल में मिला है, n का वैल्यू हम लोग को नेचुरल नंबर नहीं मिल पाया, therefore it does not exist। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, hence there is no value of n for which there is no value of n for which the two APs will have identical terms। इन लोग का आइडेंटिकल टर्म्स होना पॉसिबल नहीं है, दे कांट बी सेम बिकॉज n का वैल्यू अपने को एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। देखिए इसी का हम थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए एक एपी है 2 4 6 8 10 और दूसरा एपी है 3 6 9 12। ये 2 का मल्टीपल चल रहा है, ये 3 का मल्टीपल चल रहा है, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, तो दे हैव आइडेंटिकल टर्म्स, इन लोग में सेम है ये, लेकिन ये इसका थर्ड टर्म है और ये इसका सेकंड टर्म है, तो ये T3 और ये T2 है। तो T3 यदि दोनों का सेम होता, वही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि nth टर्म दोनों का सेम होना चाहिए, T3 हो चाहे T4 हो चाहे T5 हो, कोई भी हो, nth टर्म सेम होना चाहिए, बट nth टर्म इसमें सेम नहीं है। जैसे इसमें देखो ये T3 का वैल्यू 6 है लेकिन यहाँ T2 का वैल्यू 6 है, दे हैव एन आइडेंटिकल टर्म, बट ये आइडेंटिकल टर्म का प्लेस सेम नहीं है। तो यदि सेम होता तो n का वैल्यू एग्जैक्ट आता, सेम नहीं है तो n का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा, मतलब इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which term of the arithmetic progression which term of the arithmetic progression 5 15 25 goes on dot dot will be 130 more than its 31st term। now which term of the AP, सर ये AP है 5 15 25 डॉट डॉट, तो बोला which term of this arithmetic progression will be 130 more than its 31st term। तो सर अपने को पूछा which term, तो अपने tn ले लेंगे, और वो जो tn है वो 31st टर्म से 130 ज्यादा है,
तो 31st टर्म में प्लस 130 करना होगा, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। 31st टर्म में 130 को ऐड करना है और वो टर्म का वैल्यू होना चाहिए। तो इंग्लिश में बोला आपने, इसको पहले मैथ्स में कन्वर्ट किए। नाउ ये जो एपी अपने को दिया है, इसका फर्स्ट टर्म है 5, इसका कॉमन डिफरेंस है 10। इसका फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है सर 10। तो tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू t 31 में क्या होगा सर, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी प्लस 130। 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 30। 31 minus 1 is 30 into 10 is 300 plus 130. So ये 5 is 5 से cancel. n minus 1 into 10 is equal to 430. ये 0 0 cancel. n is equal to 43 और इधर से जो minus 1 है उधर जाके plus 1 यानी 44. तो सर required which term पूछा था ना क्वेश्चन में अपने को, which term, which term. So it is 44th term and this will be your answer. Moving to the next sum, question number 10. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 dot 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 will be 132 more than its 54th term? सर इसमें क्या पूछा आपने को, एक AP दिया है, ये जो AP है, this AP is 3, 15, 27, 39, this goes on. So which term of the AP this will be 132 more than its 54th term? Exactly same lines में जो last sum में solve किए थे। First term इसका 3 है, common difference इसका 12 है। Which term? तो sir let it be the nth term. This nth term will be 132 more than 54th term. यानी T54 में 132 ऐड करने से वो वाला टर्म आएगा। ठीक है सर। Now इसके अंदर में Tn का अपने फॉर्मूला पुट करेंगे, a plus n minus 1 into d is equal to T54, which is a plus 54 minus 1 into d plus 132. Now this is 3 plus n minus 1 into 12 equal to 3 plus 53 into 12 plus 132. ये और ये कैंसिल हो गया सर। Now n minus 1 into 12 equal to, ये है अपने पास सर 53 into 12 plus 132। 53 into 12 plus 132 करने से 53 into 12 plus 132, this is 768। अब ये जो यहाँ पे 12 है वो 768 से डिवाइड होगा, तो सर जब डिवाइड करेंगे 768 से तो अपना आएगा 64, यानी n इज इक्वल टू 64 और ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, सो दिस इज 65। तो 65th टर्म इज, n का वैल्यू 65 आया ना, 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।